नाज़रीन, आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिसके अंदर तमाम जीतने वाली जमातों के नुमाइंदगान बैठे हुए थे। आसिफ अली ज़रदारी साहब वहाँ पर मौजूद थे, शहबाज शरीफ वहाँ पर मौजूद थे, संजरानी साहब वहाँ पर मौजूद थे, चौधरी शुजात मौजूद थे, अलीम खान साहब वहाँ पर मौजूद थे। तमाम की तमाम क़यादत मौजूद थी और उन्होंने फ़ैसला ये किया कि हमने मिलकर चलना है। हमारे पास स्टूडियो में मौजूद है नासिर हुसैन शाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। वो सीनियर रहनुमाओं की फहरिस्त में टॉप में से पहले 5वें 6ठे नंबर पर आते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। हमारे पास राना सनाउल्लाह खान मौजूद हैं, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पंजाब की तरफ से, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़िर साहब, क्विकली अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, आसिफ अली ज़रदारी साहब ने रिकन्सिलिएशन का जिक्र किया, उन्होंने कहा पीटीआई समेत हम चाहेंगे कि रिकन्सिलिएशन हो। इससे पहले आपकी पार्टी का बयान ये रहा है कि 9 मई वाले जो हैं वो शायद रिकन्सिलिएशन के ज़ुमरे में नहीं आते, तो अभी कुछ मामला तब्दील है आपके ख्याल में, है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉरी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, हम लोग पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली या एक तसलसल चाहते हैं, इसीलिए आज जो भी फैसला, पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें जो कहा गया कि हम पीएमएलएन को सपोर्ट करेंगे, तो ये जो क्राइसिस इस वक्त है इसको ख़त्म करने के लिए, और अब भी जो प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब बात कर रहे हैं वो इसी सिलसिले में कर रहे हैं कि सबको साथ लेके चलना। नहीं, क्राइसिस क्या है? क्राइसिस तो खत्म नहीं हो गया, हुकूमतें आपकी बन गई, सिंध में पंजाब का सीएम अनाउंस हो गया, केपी का हो गया, मरकज में उन्होंने बताया 2/3 है, तो क्राइसिस क्या है? देखिए, क्राइसिस था ना जो ये आज़ाद जिनको कहते हैं आपके पीटीआई सपोर्टेड, उनके पास थी इतनी तादाद के वो हुकूमत बना सके, ना पीएमएलएन के पास, ना ही पीपल्स पार्टी के पास। तो इस क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए जो आज बहुत सारे ऑप्शन थे, जो हमारी सीईसी 2 दिन से चल रही थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें आई, लेकिन उनको ख़त्म करने के लिए यही कहा गया था उस वक्त कि हम पीएमएलएन को सपोर्ट करेंगे ताकि एक गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हो जाए। ये ना हो कि जी फिर दोबारा इंतखाबात और फिर वो 90 दिन में होते हैं या 9 साल में होते हैं, उसका कोई पता नहीं है। तो इसके लिए पीपल्स पार्टी ने ये एक कदम लिया। आज जो अभी आसिफ अली ज़रदारी साहब ने बात की है कि सबको साथ लेके चले, ताकि जो इस वक्त हालात हैं मुल्क के, वो इस चीज़ के नहीं है मुतहमल कि हम लोग आपस की रहें, जो भी सूरत हाल है। 9 मई और 8 फरवरी को अब ये पीटीआई वालों ने फैसला करना कि वो 9 मई की बात कर रहे हैं, जो 8 फरवरी को अभी उनको जो भी मैंडेट मिला है उसके लिए वो बेहतरी की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो इनको खुद डिसएसोसिएट करना पड़ेगा ना 9 मई के किरदारों से, फैसला करना पड़ेगा। वो मेरे पास बाद में सरदार लतीफ़ खोसा से मैं पूछूंगा, जरा मैं राना साहब से बात करता हूँ। राना साहब, तवक्को ये की जा रही थी कि आपकी जमात के साथ मिलकर इत्तेहादी कैफियत में पीपल्स पार्टी आएगी, लेकिन आज जो फैसला हुआ है पीपल्स पार्टी की तरफ से, हुकूमत फॉर्मेशन तो आपको कर देंगे लेकिन वो मिनिस्ट्रियाँ नहीं लेंगे, तो ये किताबी तौर पर ये एक अक़लीती हुकूमत है आपकी। किताबों में यही तारीफ लिखी हुई है एक हुकूमत की कि जो हुकूमत तो बना लेती है लेकिन उसके पास मेजॉरिटी नहीं होती। तो आप अक्सरियत के ख्वाब देख रहे थे, फिर आपको अक्सरियत नहीं मिली, फिर इत्तेहाद नहीं मिला, और आज अक़लीती हुकूमत बनाने की तैयारियां हो रही हैं। खुश हैं आप इससे? नहीं, देखें, इस सूरत हाल से खुश तो कोई भी नहीं हो सकता, ना होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की जो ज़रूरत है, ये कोई पीएमएलएन का या पीपल्स पार्टी का या किसी और जमात का मामला नहीं है। पाकिस्तान की ज़रूरत है सियासी इस्तेहकाम। सियासी इस्तेहकाम से फिर आगे मुआशी इस्तेहकाम आएगा, जो कि असल मसला है। वो सियासी इस्तेहकाम के बगैर नहीं आ सकता। सियासी इस्तेहकाम जो है वो एक सादा अक्सरियत वाली गवर्नमेंट जो सबको साथ लेके चले, उससे आ सकता है। हमारी ये कोशिश थी, हमने उसके लिए अपना मौक़िफ़ आवाम के सामने रखा, लेकिन अब आवाम का फ़ैसला आ गया है और उस फैसले के मुताबिक ये स्प्लिट मैंडेट है, हंग पार्लियामेंट है, और इसमें 3 बड़े जो है वो प्लेयर्स हैं या 3 बड़े किरदार हैं। उसमें पीएमएलएन है, पीपल्स पार्टी है, और उसके अलावा इंडिपेंडेंट हैं जो सपोर्टेड बाई पीटीआई हैं, और चौथे नंबर पे बहरहाल एमक्यूएम के पास भी खासी डबल डिजिट में जो है वो सीट्स हैं। तो इनमें से कोई भी जो है वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है।
तो जब नहीं है तो फिर बिल्कुल लेकिन पीडीएम में हुआ कतकलामी, पीडीएम में भी यही कैफियत थी, हुकूमत बनाने की किसी के पास अक्सरियत नहीं थी, लेकिन वो एक इत्तेहाद की सूरत थी, उसमें को शेयरिंग ऑफ पावर थी। तो पीपल्स पार्टी का जो इज्तनाब है आपको इत्तेहादी से अकलियती में कन्वर्ट उसने कर दिया, और अकलियती हुकूमत जो है वो बिल टू बिल मूव करती है कि किसी दिन इनका दिल आ गया किसी बिल के ऊपर तो ये डिमांड कर देंगे, किसी दिन इनका दिल खिलाफ हो गया किसी बिल के तो हट जाएंगे। तो बहुत ही प्रिकेरियस सिचुएशन होगी आपके लिए। तो गवर्नेंस क्या करनी है आपने? देखें ऐसी हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकती। यानी वैसे तो हमारा तो ये मौक़िफ़ था और हमने इस मौक़िफ़ को बड़ा एडवोकेट किया कि सादा अक्सरियत के बगैर कोई हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के मसाइल को जो इस वक्त हैं उनको हल नहीं कर सकेगी। इसलिए ये पाकिस्तान की ज़रूरत है, ये को हमारी जमात की या हमारी ज़ाती ज़रूरत नहीं है। भले किसी और जमात को भले मैंडेट मिले, लेकिन ये अक्सरियत के बगैर मसले हल नहीं होंगे। अब उसके बाद आगे जी कोलिशन गवर्नमेंट अमूमी तौर पे कमज़ोर हुकूमत तस्वर तो होती है, लेकिन अगर कोलिशन पार्टनर्स में बेटर अंडरस्टैंडिंग हो तो वो भी कुछ किरदार अदा कर सकती है। लेकिन मिनॉरिटी गवर्नमेंट जो है, जिस तरह से आपने वजाहत की है, मैं नहीं समझता कि वो पाकिस्तान को इस वक्त जो दरपेश मसाइल हैं उनको हल कर सके। अच्छा, होल्ड ऑन टू दिस पॉइंट, जरा मैं नासिर साहब के पास चलता हूँ कि क्या वजह हुई, आना पड़ेगा, क्या वजह हुई नासिर साहब कि आपने अकलियती हुकूमत बनवाना ज़्यादा मुनासिब समझा? हालांकि जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी उसके अंदर तो तमाम पाकिस्तानियत के जज्बे से सरशार थे और पाकिस्तान को चलाने की बात कर रहे थे और रिकन्सिलिएशन की बात हो रही थी। लेकिन जो कलीदी फैसला था कि आपने इत्तेहादी हुकूमत बना जो आप बन चुके थे, तो क्या वजह हुई? इलेक्शन कैंपेन का हैंगओवर है, बहुत बेटर बिलावल भुट्टो साहब इत्तेफाक नहीं कर रहे थे, क्या हुआ? देखें, जब सीईसी की मीटिंग में 2 दिन चली तो बहुत सारी आरा सामने आई, जिसमें कुछ ने तो कहा कि आप जो आज़ाद अरकान हैं उनके साथ, क्योंकि इस वक्त की जो स्प्लिट जो मैंडेट आया है इसमें ये कुलीदी पीपल्स पार्टी की पोजीशन है इस वक्त कि वो अगर आज़ाद अरकान जो भी पीटीआई सपोर्टेड हैं अगर वो मिलके बनाते हैं तो भी हुकूमत की फॉर्मेशन होती है, अगर पीएमएलएन के साथ मिलके बनाते हैं तब भी ये फॉर्मेशन होती है। तो ये मुख्तलिफ आरा थी, लेकिन फिर उसमें यही बेहतर समझा गया और इसी असना में वो जो आज़ाद अरकान या पीटीआई की तरफ से भी आ गया कि जी हम तो किसी से भी बात करना नहीं चाहते। तो फिर इस क्राइसिस की सूरत हाल को ख़त्म करने के लिए, डिफ्यूज़ करने के लिए चेयरमैन साहब और सब ने मुतफ़िका तौर पर कहा कि हम पीएमएलएन को सपोर्ट करेंगे। आपने राणा साहब की बात सुनी, मैं अर्ज कर रहा हूँ वो ये कह रहे हैं कि ये डिलीवर नहीं कर सकते। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, पीएमएलएन को सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में, और जो जो उनकी जाहिर है मुल्क की बेहतरी के लिए जो भी इकदाम होंगे उसमें भी। मुल्क की बेहतरी के लिए आपको मुस्तहकम हुकूमत इत्तेहादी बनानी है, जो आपने बनाने से इनकार किया। देखें, हमने लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा कि जो भी मुस्बत बात होगी उसकी सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन जो हमारा मंशूर है, जो हमारा दिया हुआ है चेयरमैन साहब ने, अगर उससे कोई टकराव की सूरत हाल आती है तो जाहिर है हम उसकी सपोर्ट नहीं करेंगे। आप कान से पकड़ के लटकाए रखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, हमें मुल्क की वजह से जो हालात हैं ये फैसला किया और मुस्बत फैसले ही होंगे हमारे। हम कभी ब्लैकमेलिंग की या ऐसे लटकाने वाली सोच नहीं रखते। राणा साहब, इस हालत में आपको क्या जरूरत है हुकूमत लेने की? छोड़ दें पार्लियामान के ऊपर, बैठने दें पीपल्स पार्टी को इत्तेहादियों के साथ, आप क्यों अकलीती हुकूमत का सेंटर पीस बन रहे हैं? ऐसा करना जो है वो एक और बहरान को जो है वो दावत देगा। इसलिए हम इस वक्त किसी बहरान का जो है वो सामना करना नहीं। राणा साहब, आप कथा कलामी, आप सियासी जमात हैं, क्या आप टार्जन हैं, क्या आप सुपरमैन हैं? आपने तमाम बहरानों का आपने ठेका ले लिया है। पीडीएम के अंदर आप हमें खुद बताते रहे कि आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक थी, आपको नहीं लेनी चाहिए थी, आपने इलेक्शन आधा लूज कर लिया, आपका हार्टलैंड क्रैक हो गया, जिस तरह भी हुआ। तो मतलब आप कितना वजन और उठाएंगे? देखें, इसमें पीपल्स पार्टी ने जो फैसला किया है कोई हतमी फैसला तो नहीं है। फैसले जो है वो रिव्यू होते रहते हैं, और मैंने तो पहले भी कहा है कि अगर इस निज़ाम को चलाना है, मौजूदा पार्लियामेंट को, और इस बहरानी कैफियत को जो है वो टालना है जो इस वक्त मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, तो पीपल्स पार्टी को एक कदम और आगे आना पड़ेगा और
इसके बगैर कि एक कोलिशन गवर्नमेंट जो कि फुल फ्लैज हो, सारे फैसलों में शामिल हों, फैसलों को ओन करें और उसके बाद जो है वो उनके लिए कोशिश करें, क्योंकि आने वाले वक्त में बड़े मजबूत फैसलों और बड़े सख्त फैसलों की ज़रूरत है। उसके बगैर बात बन नहीं पाएगी और एक मिनॉरिटी गवर्नमेंट ऐसे फैसले नहीं कर पाएगी। नासिर साहब से पूछ रहे थे कि एक कदम लेने की गुंजाइश क्या छोड़ी है इनकी जमात ने, या हतमियत के साथ उन्होंने कहा है कि हमने मिनिस्ट्री नहीं लेनी? गो अहेड जी। देखिए अभी तो बर्फ पिघली है ना, लेकिन अगर मुल्क के वसीतर मफाद में कोई भी फैसला होगा तो हम करेंगे। जो राना साहब हमारे बड़े मोहतरम हैं, जिस बात की वो बात कर रहे हैं, हकीकत यही है कि इस वक्त जो मुल्क को दरपेश मसाइल हैं, इसमें इस तरह से वो बेहतरी नहीं आएगी जो आम पाकिस्तानी भुगत रहा है। जो इस वक्त महंगाई है, बेरोजगारी है, फिर दहशत गर्दी की जो एक बड़ी लहर आई हुई है, इसके लिए तो एक मजबूत गवर्नमेंट की जरूरत थी। अब वो हंग पार्लियामेंट आई है, स्प्लिट मैंडेट आया है। बना सकते हैं मजबूत हुकूमत। देखिए बस आप बना सकते हैं। देखिए हमने ये तो नहीं कहा ना कि हम एक दफा बना के और बाद में हर दफा इनको ब्लैकमेल ही करते रहेंगे। हमने तो कहा है कि जो मुस्बत चीज होगी उसमें सपोर्ट करेंगे। तो हम तो कह रहे हैं कि वो चेयरमैन साहब ने खुद कहा है कि मुल्क की बेहतरी के लिए जो भी बात होगी हम इनको अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे। पॉलिसी की फैसला साजी आपके हाथ में होगी। यू विल डिसाइड कि किस पे इनको सपोर्ट कर, क्योंकि इफ यू डोंट डिसाइड ये गवर्नमेंट फारिग हो जाएगी। सर देखें अभी तो स्टार्ट है, बेहतरी की उम्मीद अभी तो बात नहीं बेहतरी की उम्मीद की बुनियाद होगी ना जी। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इस वक्त तो पहले तो हम बिल्कुल भी बैठने के लिए तैयार नहीं थे ना। आज उसकी क्या वजह थी? आप पीडीएम इतना अच्छा अपना वक्त गुजारा, उसमें अब हमारे मुख्तलिफ उसमें आएंगे। राना साहब मेरे मोहतरम है, बड़े हैं, वो अपनी बात करेंगे। हम खुद कहेंगे कि जी हम जब गवर्नमेंट में साथ रहे, बाद में एकदम क्या जरूरत पड़ गई कि हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ा इत्तेहाद बनाने के लिए कराची सिंध में आना पड़ा, और हमारे खिलाफ क्या फर्क पड़ता है? हमारे आपने रिकॉर्ड सीटें उठाई हैं। देखिए हमारे खिलाफ जो इत्तेहाद बना, जो इलेक्शन हुआ, उसमें तो सब शामिल थे ना। उसमें PMLN, MQM, JUIF, GDA और भी बहुत छोटे ग्रुप। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे जिनके साथ आपकी असल लड़ाई है वो तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके साथ बैठे हुए थे। MQM, देखिए MQM तो अगर आप उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ सकते हैं तो ये इनका तो वहां पे है। देखिए MQM तो इनकी अलाइज थी ना। अगर हम इनके साथ बैठ सकते हैं तो MQM तो इनकी आशीर्वाद में थी, हमें उससे तो कोई वो नहीं है। राना साहब कमिट, नासिर साहब कमिट नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम देखेंगे, कोई हतमी फैसला नहीं है, लेकिन आपने स्टार्ट करना है। और शहबाज शरीफ साहब आज दोबारा से उन्होंने जो वो रोज इस्तेमाल करते हैं, यानी शबाना रोज, उन्होंने वो दोबारा से लफ्ज इस्तेमाल किया कि मेरी काविश से हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो आपने तो उड़ान तो बड़ी ऊंची भरी है आज अल्फाज की हद तक। नहीं देखें, शाह साहब ने जब ये कह दिया है कि देखेंगे, तो बस फिर आप समझ लें कि बस फिर बात जो है वो आगे बढ़ सकती है। तो फिर ये आगे फिर वज़ीर-ए-आज़म का एक अपना एतमाद का जो है वो मामला होगा कि वो किस तरह से उन लोगों को या उन पार्टीज़ को जो उन्हें इस मनसब पे बैठाएंगी, उनको किस तरह से साथ लेके चलते हैं। और मेरा ख्याल है कि ऐसी गवर्नमेंट जो मौजूदा हालात में रेक्विजिट मजबूत सख्त फैसले कर सके, मेरा ख्याल है कि उसमें सभी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इसके बगैर मुल्क आगे बढ़ नहीं सकता। ये बड़ा वाज़ेह है कि इसके एक बड़ा और मसला ये भी है कि जो आपकी सूबाई हुकूमतें हैं बड़ी तगड़ी हैं। सिंध में आपके क्लियर मेजॉरिटी है। पंजाब में राना साहब ने आज 150 को टिक करके ट्वीट किया है, 150 से ऊपर चले गए हैं। मरियम नवाज साहबा जो है इनका कैंडिडेट अनाउंस हो गई है। KPK के अंदर बिल्कुल क्लियर मेजॉरिटी है। बलूचिस्तान के अंदर भी जो भी हुकूमत बनेगी वो बहुत ज़्यादा कॉम्पोनेंट से नहीं बनेगी। और आपकी उम्मीद है कि आपकी हुकूमत बन जाएगी। मरकज़ के अंदर घड़बस मचा हुआ है। आपने वैसे कुछ चीज़ें तो मांगी होगी, 4 गवर्नर सुना है आपने मांगे। देखिए हमने जो आज आपने बात सुनी होगी कि हम इन ओहदों के लिए नॉमिनेशन भरेंगे। सदर के लिए, प्रेसिडेंटशिप के लिए, जो स्पीकरशिप है उसके लिए, और चेयरमैन सेनेट के लिए। ठीक है। लेकिन देखें ये गवर्नर भी है ना बीच में, गवर्नर्स भी हैं। ये एक आईनी वो प्रोसेस है जिसका हम हिस्सा हमेशा बनते हैं। आपको 1997 याद होगा जब हमारे पास सिर्फ 18 सीटें थी, लेकिन बीबी ने प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए इलेक्शन जो था उसमें लड़ी थी वो। तो हम ये जो आईनी तरीक़ेकार है उसको पूरा करेंगे। राना साहब आपने आईनी तरीक़ेकार इनका पूरा करते करते
कमिट किया हुआ है कि 4 गवर्नर्स इनके हैं, स्पीकर इनका है, सेनेट चेयरमैन इनका है और सदर इनका है? ये बता देना कि कल को पता तो चल ही जाना है, लोगों से छुपाना नहीं, नहीं ऐसी कोई डिमांड इन्होंने नहीं की। और आज जो उन्होंने बात की है, जो उन्होंने कमिटमेंट की है वज़ीर-ए-आज़म का वोट देने की, उसके लिए ना उन्होंने कोई डिमांड की है, ना उसके जवाब में हमने कोई कमिटमेंट की है। आगे जैसे मामलात आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि फिर वो डिमांड। तो आपका सदर का अपना कैंडिडेट होगा नतीजे में? हम भी आपका सदर का अपना कैंडिडेट होगा कोई? जी बिल्कुल, आज की सूरत हाल में तो बिल्कुल होगा। और वो कौन हो सकता है? लेकिन ये मामला जो है वो आगे चल के जो है ये मामला किसी सूरत तय भी हो सकता है। किसी आपका कैंडिडेट हो भी सकता है, मामला तय भी हो सकता है। तो आप चारों गवर्नर्स, स्पीकर, सेनेट और सदर, ये ओहदे कमिटेड नहीं है, आप उसके ऊपर अपने बंदे लाना चाहेंगे? नहीं, ऐसी कोई डिमांड ही नहीं की है, कोई डिमांड नहीं पार्टी ने। जी बताइए। जी बिल्कुल ऐसी कोई, राणा साहब सही कह रहे हैं, हमारी कोई ऐसी डिमांड हुई नहीं है। हमने तो ये कहा है कि हम इन चीजों के लिए करेंगे। डिमांड नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं, कोई अंडरस्टैंडिंग अभी हुई नहीं। देखिए हम तो सीईसी में 2 दिन से ये आपस में मुशावरत हो रही थी, लेकिन उसका फैसला करना था। तो उसमें वजाहत से डिटेल्ड चेयरमैन साहब ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रीफ किया है कि ये ओहदों के लिए हम लोग अपनी वो करेंगे, जो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया जाता है, लेकिन आगे चल के बाद, लेकिन ना डिमांड हुई है, ना ही हमसे कमिट किया है। जो आज इसकी मैं तस्दीक कर रहा हूं जो राणा साहब कह रहे हैं कि कल को हम क्लेम करेंगे जी आपने कहा था और आज आप नहीं मान रहे, तो ये मैं आपको आज भी बता रहा हूं कि हमारी कोई डिमांड नहीं। चले, हाथ को कंगन आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, पता चल जाएगा कि ये कैंडिडेट पुट अप करते हैं नहीं करते। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। प्रोग्राम हमारा जारी है। अगले हिस्से में हम सरदार लतीफ खोसा से बात कर रहे होंगे। नाज़रीन, ताकत के इस खेल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल भी अपने आप को आउट नहीं समझती है। उसका मानना यह है कि वो मरकज़ के अंदर भी हुकूमत बनाएगी और पंजाब के अंदर भी हुकूमत बनाएगी। नंबर भारत उनके पास नहीं है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख्वाब क्या हैं? सरदार लतीफ खोसा तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। NA 122 लाहौर से जीते हैं 39,000 के मार्जिन से। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू, बहुत मेहरबानी। आपने 40,000 से प्लस था, बार के 39,000 ही समझ लें। नहीं, 40,000 प्लस कर देते हैं। ये बताएं कि सरदार साहब, ये हमें अरिथमेटिक समझाएं ज़रा कि आप मरकज़ में कैसे समझते हैं कि इन नंबर्स के साथ आप हुकूमत बना पाएंगे? देखिए, एक बात तो ये है तलत, द पीपल हैव स्पोकन। अब बदकिस्मती है कि अगर हमारे 60 जो है जीते हुए को वो हरा देते हैं। देखें, जब मेरे मद्दे मुकाबिल ने जब अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए मुझे फ़ोन किया, तो मेरे ख्याल में वो जमहूरी रवायात की पासदारी करते हुए मैंने उन्हें शुक्रिया भी अदा किया और मैंने कहा कि काश आप अपने बड़ों को भी ये समझा दें, क्या होता अगर नवाज शरीफ साहब अपनी हार तस्लीम कर लेते जो डॉक्टर यास्मीन से थी, या इसी तरह देखो साहब, जो नवाज शरीफ तो जीते हैं ना, तो वो क्यों अपनी हार तस्लीम करें? बार क्या, अगर आप समझते हैं जीते हुए हैं, अगर वो अपने तहीं समझते हैं जीते हुए हैं, तो फिर नहीं, मैं तो उन्हीं कागजात की बुनियाद पे कह रहा हूँ खोसा साहब कि जिन कागजात की बुनियाद पर आपके मुखालिफ ने बहुत अच्छा काम किया, आपको उन्होंने मुबारकबाद दी और आपके नंबर सामने आए, उसी कागज़ की बुनियाद के ऊपर हम कह रहे हैं कि नवाज शरीफ जीते हुए हैं, उनकी नोटिफिकेशन बाकायदा हो रही है। तो ये मफरूज़ा क्यों आप बनाते हैं कि जो आपसे हारा है वो ठीक है और जो जीता है उन्हीं हलकों के बराबर वो गलत है? हाउ डज दिस वर्क? अच्छा देखें तलत, एक बात तो ये है कि आपको पता ही है कि काउंट के अपना इलेक्शन ख़त्म होने के फ़ौरन बाद गिनती शुरू होती है और गिनती प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर करवाता है और वो उस गिनती के बाद वो जो है फॉर्म 45 पे खुद भी दस्तखत करता है, मोहर लगाता है और जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं उनके अंगूठे भी होते हैं और दस्तखत भी होते हैं और वो उनका नकूल जो है वो सभी पोलिंग एजेंट्स को देते हैं। हमारे पास वो सारे फॉर्म 45 मौजूद हैं जिसकी बिना पर 18,000 वोटों से डॉक्टर यास्मीन जीती हुई हैं और फिर उनको हरा दिया जाता है। लेकिन कचबहसी में नहीं करना चाहता, क्योंकि आप तो लॉयर हैं, तो मैं आपसे सीखना भी चाहता हूँ कि कचबहसी नहीं कर रहा। हमें किस तरह पता है कि आपके पास जो फॉर्म 45 है
फॉर्म 45 में मुस्तनद है, ये तो कहीं जाके फैसला होगा ना, ट्रिब्यूनल के पास आप जाएंगे, उसके बाद नहीं, फैसला नहीं होगा ना तलब फैसला नहीं होगा। देखें, हमारे पास ही सिर्फ वो फॉर्म 45 नहीं है, सारे हलकों के, मसलन मेरे 360 पोलिंग स्टेशन से मेरे पास 360 के साथ जब मेरे जो हमने पोलिंग एजेंट्स भेजे थे उनको हिदायत थी कि आपने फॉर्म 45 लेके उठना है, उसके बगैर उठना नहीं है, और हमने पहरा दिया उसका। बाहर क्या वो 45 फॉर्म सारे मेरे पास आज भी मौजूद हैं। इसी तरह हमारे पास ही नहीं, हमारे जमात इस्लामी वाले जो मुखालिफ थे उनके पास, तहरीक लब्बैक के पास कोई एक हमारी जमात तो नहीं थी, बान और मान तो नहीं था, तो बाकी सारों के पास भी वही मौजूद हैं, और इसलिए इसमें तो कोई इबाम वाली बात ही नहीं है। लेकिन इसलिए आप देखेंगे बाकी सारी जमातें जो है वो नाला हैं और वो जो है इसको मुस्तरद करती हैं, बाकी सारी पाकिस्तान की जमातें सिवाय PMLN के और पाकिस्तान पीपल्स। लेकिन PMLN की तरफ से एतराज़ात आपने शायद सुने, शायद आपकी नज़र से गुजर गए हो, उन्होंने एतराज़ात बहुत किए हैं। शहबाज शरीफ ने भी इसका जिक्र किया है, हमारे प्रोग्राम में कल खुर्रम दस्तगीर ने इसका जिक्र किया है, उनकी और जमात के लोगों ने जिक्र किया है। PMLN के अंदर से बहुत आवाज़ उठ रही है कि उनके साथ हाथ हुआ है। हाँ, सुभान अल्लाह, उन्हीं के साथ, यानी जिले सुबानी को ताज पोशी के लाने वाले, और जो माशाअल्लाह जिस तरह से जब सजा याफ्ता थे और मुजरिम थे और उनके वारंट गिरफ्तारी बिला जमानत निकले हुए थे, और उनको रेड कार्पेट दे के एम्बेसडर जिसका काम था कि वो गिरफ्तार करके उनको डिपोर्ट करके अडयाला जेल में दाखिल करता, वो उनको रेड कार्पेट दे के तो रवाना कर रहा है, और बायोमेट्रिक मशीन जो है वो चल के इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जा रही है। तो माशाअल्लाह अभी भी अगर वो कहते हैं लंदन प्लान का हिस्सा नहीं है और उनके साथ ज्यादती हुई है, तो फिर आप तारीख को मसक कर रहे हैं। मैं तारीख को मसक नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बयान कर रहा हूं कि इसका फैसला कहां पर होगा। टीवी प्रोग्राम्स में तो नहीं होगा, बयानात पर भी नहीं होगा, ये किसी फोरम पर जाके तय होगा ना जी। वो आपका फोरम क्या है, या पब्लिक के अंदर ही आपने डिबेट करने की? नहीं तलब नहीं। आप देखें, कौम जाग उठी है, अब लोगों ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है। इन्होंने एक हफ्ते में 3 केसों में 8 फरवरी से पहले इमरान खान को 3 केसेस में एक हफ्ते के अंदर जो है ठा करके सजाएं की हैं। लेकिन जब अवाम की अदालत में, और मैंने सुप्रीम कोर्ट में बड़ा बांगे दोहल कहा, मैंने कहा जी हम 25 करोड़ अवाम की अदालत में इंसाफ लेने के लिए जा रहे हैं, हमें आपसे इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है। और 25 करोड़ अवाम ने दे स्पोकन लाउड एंड क्लियर, और इन सजाओं को 25 करोड़ अवाम ने मुस्तरद किया है। एक तो 12 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर है, 12 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर है, जिसमें से 5 करोड़ ने वोट कास्ट किया है, तो 25 करोड़ तो नहीं हुए। और आपकी जमात को जो वोट मिले हैं वो एजाद शुमार उसमें वेरी करते हैं, वो कोई 1 करोड़ 65 लाख के करीब है, वो कहते हैं 1 करोड़ 80 लाख है। चलें, तो ये 25 करोड़ नहीं बोले ना, ये तो 1 करोड़ 80 लाख के करीब बोले हैं। तो एक तो ये जरा एजाद शुमार दुरुस्त कर लेना हम अपने। अरे बाबा ना बेशक दुरुस्त करें, लेकिन एक शख्स जो है, एक खानवादे का, जाहिर है बच्चे जो 18 साल से नीचे हैं वो तो वोट दे नहीं सकते। और वैसे भी आपकी 47% जो है 47.some% रेशो आई है, और जितना घुमाया गया है वोटर्स को, मेरे मसलन अपने हलके में आप यकीन करें कि लोग पोलिंग स्टेशन ढूंढते हलकान हो गए, क्योंकि इन्होंने पोलिंग स्कीम को लास्ट मोमेंट पर ऐसा शफल किया कि जो डिफेंस के पोलिंग स्टेशन। लेकिन बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, अप्लाइड पॉलिटिक्स। अब आपके कहने से तो ये नंबर तब्दील नहीं होंगे, असेंबली के अंदर जो नंबर टिक चुके वही होंगे, वो उसी सूरत में तब्दील होंगे जब आपको रिलीफ मिलेगा किसी फोरम से। लेकिन एज वी स्पीक ये जो नंबर्स आपके पास हैं ये तो काफ़ी नहीं है, आपको किसी न किसी पार्टी के साथ अलायंस में जाने की ज़रूरत है, जिसका दरवाज़ा इमरान खान के बयान ने मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया। उन्होंने कहा जी हमने किसी से बात नहीं करनी है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि अगर आपने किसी से बात नहीं करनी है और एक छोटी जमात की जिसका एक अपना फिकही तशख़्ख़ुस है उसके साथ अलायंस करके, हाउ विल यू फॉर्म द गवर्नमेंट, ये ज़रा समझा देना। मेरा सवाल वही है जिससे मैंने आगाज़ किया था। देखें, KPK तो हमने नामजद भी कर दिया है, और KPK में तो हुकूमत हम बड़े इजीली बनाने जा रहे हैं। हम 3 जमातों के अलावा बाकी सारी जमातें जो कि मुस्तरद कर रही हैं, ये जिस अंदाज से फॉर्म 47
फॉर्म 47 होता है जो रिटर्निंग ऑफिसर के पास टैबुलेशन के लिए जाता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का, तो वो उसका काम 2+2 4 ही करना होता है। अब फॉर्म 45 वो सारे लिए फिरते हैं और फॉर्म 47 में वो जो है वहां कब्जा भी कोई और कर लेता है और खलाई मखलूक वहां जो है आके तो रिजल्ट इस तरह से तब्दील करती है। हमारे 170 मेंबर्स हमारे थे और हमें मखसूस नशिस्तों को मिलाकर हम 200 के फिगर्स में जाते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान के अवाम ने तो हमें बड़ा क्लियर मैंडेट दे दिया है और अब जब एक दफा कौम जाग उठती है तो फिर कोई दुनिया की ताकत जो है अवामी नेशनल पार्टी का मानना है कि केपीके के अंदर आपके हक में धांधली हुई है। जमात इस्लामी जिनके साथ आप अलायंस करने जा रहे हैं, सूबाई उनके जो सदूर हैं वो कह रहे हैं कि आपके हक में उनके खिलाफ धांधली हुई है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आपके हक में धांधली हुई है केपी में। तो ये अटक पार करें तो कहानी और सुनाई देती है। खोसा साहब पंजाबी थे है लेकिन अटक दे पार होर कहानी है। तलत जिन्होंने माशाअल्लाह जो किंग्स पार्टीज बनाई गई उनके दोनों के सरबराहान माशाअल्लाह, एक तो हाइबरनेशन में चला गया खटक साहब, वो इस्तराहत में चले गए, और दूसरा मुस्ताफी हो गया और उसने सियासत से ही किनारा कशी कर ली तरीन साहब। तो आप अंदाजा कर लीजिएगा कि उनकी फ्रस्ट्रेशन किस हद तक हुई है कि जो मार पड़ी है। और अगर आप समझते हैं कि ओन चौधरी जीता हुआ है तो फिर आप किसी और दुनिया में रहते हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। देखें, लेट्स फेस द ग्राउंड रियलिटीज। खुदारा हम जमहूर को इतना जो कहते थे वोट को इज्जत दो, वोट को इस तरह इज्जत दी जाती है। जरा बना के देख ले हुकूमत, अगर चल जाए। मैं आपको बता रहा हूं इमरान खान के बगैर ना असेंबली चलेगी। एक दिलचस्प बहस है। मुझे ये बताएं कि जो आपके बयान के मुताबिक ओन चौधरी को जितवा सकते हैं तो वो क्या आपको नहीं हरवा सकते? नहीं हरवाया ना आपको। अच्छा तो फिर हरा देते। साद रफीक को, राना को नहीं जिता सकते थे, खुर्रम को नहीं जितवा सकते थे। चाहते हैं कि मैं सारा आप चाहते हैं कि मैं सारा प्रोग्राम अपनी नजर कर दूं? और मैंने जिस तरह से पहरा दिया है मेरे वकीलों ने, क्योंकि मैं वकीलों का भी आपको पता ही है अटॉर्नी जनरल ही नहीं रहा, मैं एक ग्रुप लीड करता हूं वकीलों का। जिस तरह से हमने पहरा दिया है हमें पता है, जिस तरह से लोग वहां भी खलाई मखलूक और फरिश्ते जिस अंदाज से तसलसल से रिटर्निंग ऑफिसर के घूम रहे थे और आ रहे थे जा रहे थे, हमने भी पहरा देकर जब तक सारी रात बैठकर जब तक पहरा दे के फॉर्म 47। तो सलमान अकरम राजा भी लॉयर है, उससे पहरा क्यों नहीं दिया गया? सलमान अकरम राजा का भी बड़ा नेटवर्क है, उससे पहरा नहीं दिया गया? उसको निकाल दिया गया है, उसको फिजिकली उसकी बीवी को और उसको निकाल दिया गया फिजिकल वो करके। लेकिन उसके पास वो शायद स्ट्रेंथ नहीं थी जो हमारे पास स्ट्रेंथ गई हुई थी। मगर तलत यार बात सुने, फॉर गॉड सेक लेट्स नॉट एंटर इनटू दिस। क्या दुनिया सारी पागल हो गई है जो दुनिया सारी कमेंट कर रही है जो कुछ हुआ है इस इलेक्शंस में? आई डू नॉट नो। इस तरह किया गया है कि हमें हाथ पैर बांध कर, जी गो अहेड। हमें एक मिनट, हमें हाथ पैर बांध कर उस मैदान जंग में फेंका गया और इनको तमाम बख्तरबंद गाड़ियां देकर और इनको असलाह देकर वो फिर भी चारों शाने चित करके अवाम ने इनको फेंका है मैदान में। और दुनिया सारी ने देखा है कि किस तरीके से जो है इनको शिकस्त फाश हुई है। अब ये उसको जो है शिकस्त फाश होने के बावजूद सीटें आपकी 93 ही है ना जी। बदकिस्मती से अगर शिकस्त फाश होती और वो मुकम्मल, बाबा आप 93 कह लें, एक चला गया आप 92 कह लें, चले जो मर्जी कह लें, माशाअल्लाह उनके तो सारा जो है जिस तरह से उनको स्टेट मशीनरी की सपोर्ट आई है, केयर टेकर्स नहीं जी, चेयर टेकर्स है। मुझे बताएं ये क्या इलेक्शंस में ये सिवाय जलसियां जो भी करते रहे हैं, हमें तो जलसों की इजाजत ही नहीं थी। मुझे तो जो है रैली इजाजत नहीं थी, मुझे तो बैनर्स लगाने की भी इजाजत नहीं थी और किसी को हमारे में से इजाजत नहीं थी और इनको फ्री हैंड दिया गया था। क्या इसके बावजूद ये लोग जो है कैंपेन के लिए नहीं जा सकते थे इलाके में बगैर एस्कॉर्ट के, बगैर पुलिस के, बगैर 25-30 डालों के और बगैर उसके ये इलाके में किसी जगह पर कैंपेन करने नहीं जा सकते थे? अच्छा मैं फिर आपसे फिर 20 महीने का सबसे बड़ा सवाल पूछ लेता हूं। चले आखिर में सबसे बड़ा सवाल पूछ, इस बहस का निचोड़ में एक सवाल में ले आता हूं। जरूर। तो ये सब कुछ किसने किया आपके खिलाफ? आपको भी पता है, मुझे भी पता मुझे है। नहीं पता। क्यों आप मुंह खुलवाते हैं? बाकी रहा ये
अच्छा, तो ये हुकूमत ने किया है जो इस वक्त केयर टेकर है, और केयर टेकर हुकूमत किसकी बैक है? इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द पीडीएम गवर्नमेंट। ये तसलसल है। जब जिले सुबहानी को लाया गया ताज, खोसा साहब आपने मोड़ अच्छा काट लिया है, खोसा साहब आपने मोड़ अच्छा काट लिया है। मैं आपको ले गया था एक बड़े खतरनाक मोड़ पे, आपने मोड़ अच्छा काट लिया। वैसे आप देखें ना, अब यहाँ पे तजर्बा आपका काम आया है, तो अब आपने जो है काकड़ साहब के ऊपर डाल दिया सारा कुछ। देखे काकड़ साहब किसके नुमाइंदे हैं? काकड़ साहब किसकी बोली बोल रहे हैं? 5 दिन के बाद आकर तशरीफ क्या बयान क्या देते हैं? वो कहते हैं बहुत ही शफाफ इलेक्शन हुआ है। और दुनिया सारी पागल है जो आप पर तनकीद कर रही है। जरा अमेरिका का देखें, यूनाइटेड स्टेट्स अपना यूके का देखें, आप ऑस्ट्रेलिया का देखें, आप दुनिया सारी की जरा इस पर नाकदी। अमेरिका के अंदर तो आपको पता है इंतखाबात के ऊपर कितना हंगामा हुआ था। वो उसने ट्रंप ने मानने से इनकार कर दिया था, फिर उसने व्हाइट हाउस के ऊपर हमले हो गए। वो तो मानता ही नहीं है कि इंतखाबात में वो हारा है। अमेरिका की मिसालें थोड़ी सी आजकल। लेकिन टुवर्ड्स द एंड इफ यू डोंट गेट योर रिलीफ, इफ यू डोंट गेट योर रिलीफ, तो फिर आप क्या करेंगे? तो हम ऑपोजिशन में बैठेंगे। we'll be pro people and we will highlight the problems of the people. We stand for the rights of the people. We'll be the voice of the people of Pakistan. हम ये तो नहीं है कि आएंगे 3 मरतबा लूट मार प्लंडर करके हम लंदन चले जाएंगे और फिर चौथी मरतबा हम फिर लूटने के लिए धरती माँ को आ जाएंगे, जो पहले ही गिरवी रखी हुई है। 3 नस्लें गिरवी रख के हमारा जो है खून रस रहा है धरती माँ का, और फिर आ गए। कोई एक चीज तो बता दे कि इन्होंने अवाम को ये सहूलत दी हो। You will then be in the opposition. आप ऑपोजिशन में बैठेंगे। I have to leave it there. आपसे मैं दोबारा बात करूंगी। बड़ा दिलचस्प मौजू है जिस आपने सलाहियत के साथ वो मोड़ काटा है। मैं आपको दोबारा किसी न किसी मौके पर उस मोड़ के ऊपर लेके जरूर आऊंगा। वी हैव टू डिबेट व्हाट हैपेंड एंड हाउ इट हैपेंड एंड हु डिड इट। बट थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस नाज़रीन। आप लतीफ खोसा साहब की बात सुन रहे थे।